तो भाई देखो, आज मैं तुम्हारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। अगर तुमने इस वीडियो पर इसलिए क्लिक किया है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रीट फाइट जीत सकते हो या मॉन्स्टर की तरह फाइट कर सकते हो, तो रुक जाओ। रियलिटी ये है कि स्ट्रीट फाइट जीतने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो है वहाँ से निकल जाना या फाइट को अवॉइड करना। पर जिंदगी में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ लड़ना जरूरी होता है और मजबूरी भी। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सेफ्टी या तुम्हारी किसी अपने की जान खतरे में हो, तो वहाँ पर तुम फाइट अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो क्या उस वक्त तुम डर के मारे छुप जाओगे या बस भाग जाओगे? हरगिज नहीं, तुम्हें उस टाइम फाइट करनी होगी। इस 10 मिनट की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो सिर्फ मार पीट के बारे में नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा फाइट की असली साइकोलॉजी, जो तुम्हें 90% लोग नहीं बताते हैं। अचानक डर क्यों लगता है और उसे कंट्रोल कैसे करें। रियल सेल्फ डिफेंस, सिर्फ 2-3 ऐसे मूव्स जो रियलिटी में काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, फाइट को अवॉइड कैसे करें ताकि तुम्हें इन सब की कभी जरूरत ही ना पड़े। अगर तुम असल में स्ट्रीट फाइट जीतना चाहते हो और वहाँ से सेफली निकलना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो अब सीधे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, साइकोलॉजी ऑफ फाइट। देखो, तुमने मूवीज और WWE में जो कुछ भी देखा है, रियल फाइट बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है। रियल फाइट गंदी होती है, कंफ्यूजिंग होती है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसीलिए एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ज्यादातर स्ट्रीट फाइट 3 से 7 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाती है। हाँ, सिर्फ 3 से 7 सेकंड। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपने माइंड से रेडी नहीं हो, अगर तुम कंफ्यूज हो, तो फाइट शुरू होने से पहले ही तुम हार मान चुके होगे। इसीलिए तुम्हारा माइंडसेट सबसे पहले स्विच ऑन होना चाहिए। स्ट्रीट फाइट में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, शिकारी और शिकार। शिकारी वो होते हैं जो पहले अटैक करते हैं, जो पहले मूव्स करते हैं। उनके फेस पर गुस्सा नहीं, कॉन्फिडेंस होता है। और वहीं शिकार वो लोग होते हैं जो सिर्फ डिफेंस करते हैं, जो डर रहे होते हैं। उनके हाथ, पैर और बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो रेडी नहीं है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या बनना है, शिकारी। लेकिन शिकारी बनने का ये मतलब नहीं है कि तुम पहले अटैक करो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाले को ये चीज लगे कि तुम उससे डर नहीं रहे हो। उसको लगना चाहिए कि इस बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए, इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। अगर कोई तुमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है तो वह जरूर बात करेगा, गाली देगा, धमकी देगा और तुम्हें चिढ़ाएगा। ये एक जाल होता है। जब तुम उसकी बातों का जवाब देते हो तो तुम उसकी गेम में फंस जाते हो। तुम्हारा दिमाग सुनने और बोलने में लग जाता है और तुम फिजिकल अटैक के लिए अनप्रिपेयर्ड हो जाते हो। इससे बचने का सबसे स्मार्ट तरीका है मिनिमाइज द टॉकिंग। अगर बात करनी भी है तो सिर्फ अपने डिफेंस या निकलने के बारे में ही सोचो। बात करते हुए भी हमेशा फिजिकली रेडी रहो, अपने हाथों को ऊपर रखो। रुक जाओ, बात करते हैं की पोजीशन में, जिससे तुम इंस्टेंट ब्लॉक कर सको सामने वाले के अटैक को। चैप्टर 2, फाइट योर फेयर। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है। मुझे याद भी नहीं है कि आज तक मुझे ऐसे कितने कमेंट्स आ चुके हैं जिसमें आप लोगों ने मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप एनिमे क्लिप्स कहाँ से लाते हो? क्या इन्हें यूज करने से कॉपीराइट आता है या आप इन्हें कैसे यूज करते हो जिससे इसमें कॉपीराइट नहीं आता है? तो अगर आप लोग इस पर एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि मैं इन्हें कैसे यूज करता हूं जिससे मुझे इस पर कॉपीराइट नहीं आता है और मैं ये एनिमे क्लिप्स कहाँ से लाता हूं, तो बस एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस टाइप जरूर कर देना और मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा, बट इस चैनल पर नहीं। उसके लिए मैं कोई दूसरा चैनल क्रिएट करूंगा। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि डर। स्ट्रीट फाइट हो या कोई भी मुश्किल सिचुएशन, डर लगना नेचुरल है। अगर तुम डरते नहीं हो तो तुम इंसान नहीं हो, पर डर को कंट्रोल करना भी जरूरी है। जब तुम किसी खतरे में होते हो तो तुम्हारी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है जिसे हम एड्रेनालाइन कहते हैं। इसी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि एड्रेनालाइन करता क्या है। इससे दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ पैर ठंडे या कांपने लगते हैं, टाइम स्लो लगने लगता है। ये सब इसीलिए होता है ताकि तुम भागने या लड़ने के लिए सुपर चार्ज हो जाओ। लेकिन अक्सर ये हमें फ्रीज भी कर देता है। डर को जीरो नहीं किया जा सकता, ये तुम्हें भी पता होगा, पर उसे मैनेज तो किया जा सकता है ना। ये एक सिंपल टेक्निक है जिससे तुम डर को मैनेज कर सकते हो। इसे स्क्वायर ब्रीथिंग भी कहते हैं या 4 सेकंड रूल भी कहा जाता है। जैसे ही तुम्हें लगे कि सिचुएशन बिगड़ रही है तो 4 सेकंड तक नाक से लंबी सांसें अंदर लो, 4 सेकंड तक उस सांस को अंदर रखो, 4 सेकंड तक मुंह से सांस बाहर निकालो और 4 सेकंड तक रुक जाओ और फिर इसे रिपीट करो। ये सिंपल लगता है, पर जब तुम दिमाग को सांस लेने पर फोकस करते हो तो तुम एड्रेनालाइन रश को स्लो कर देते हो और वापस कंट्रोल में आ जाते हो। इसे 4 से 5 बार करो, तुम्हारा फोकस वापस आ जाएगा। एक और सबसे बड़ा सीक्रेट, डर तब तक रहता है जब तक तुम कुछ भी नहीं करते हो। जब तुम एक्शन ले लेते हो, चाहे वो पीछे हटना हो या डिफेंसिव पोजीशन लेना हो या चिल्लाकर लोगों को बुलाना हो, तब डर कम हो जाता है। इसीलिए अगर मजबूरी हो तो पहले डिफेंसिव एक्शन लेना जरूरी है। रेडी रहो एक्शन के लिए और अटैक करने के लिए, और बस अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। आपके डर को खत्म करने के लिए और एनर्जी बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ।
हूँ। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप अगर थोड़ी सी भी ट्रेनिंग कर लो तो आपकी एनर्जी कम पड़ जाती है, वर्कआउट के बाद थकान ज्यादा महसूस होती है और मसल भी वैसे ग्रो नहीं होते हैं जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो? अगर हाँ, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस का भी बेस होता है। इसके इम्बैलेंस होने पर आपको फटीग, लो मोटिवेशन, कम कॉन्फिडेंस और बॉडी वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। आजकल मार्केट में कई तरह के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मिलते हैं, पर सबसे जरूरी बात ये है कि आप नेचुरल और सेफ प्रोडक्ट ही चूज करो। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ मेंश्योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जिसमें गोखरू बड़ा और सफेद मुसली जैसे नेचुरल हर्ब्स का पावरफुल ब्लेंड होता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं, साथ ही स्टेमिना और कॉन्फिडेंस लेवल को भी बहुत हद तक बढ़ाते हैं। अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हो तो आप ज्यादा एनर्जी और ज्यादा कंट्रोल फील करोगे। साथ में आपको एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट भी मिलेगा। इसका यूज करना भी काफी ज्यादा सिंपल है। रोज एक टैबलेट लो, सुबह और एक शाम में, बस इतना ही, और आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी जो टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से आती है। अब अगर आपको इसे खरीदना हो तो मैंने इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इजीली इसे बाय कर सकते हो। तो चलो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 3, द अल्टीमेट विन, फाइट अवॉइडेंस। हमने इतनी देर मारपीट और डर की बात की, लेकिन अगर तुम असल में तगड़े बनना चाहते हो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो ये सेक्शन तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। अल्टीमेट जीत पता है क्या होती है? जहाँ कोई भी चोट ना लगे, कोई पुलिस केस ना हो और तुम सेफली अपने घर पहुँच जाओ। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम फाइट को अवॉइड करना सीखो। 90% फाइट्स सिर्फ ईगो की वजह से ही होती है। 90% बार लोग सिर्फ छोटी छोटी बातों पर ही लड़ाई करने लगते हैं। किसी ने अपनी गाड़ी गलत पार कर दी, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ गलत काम करते हुए देख लिया और वहाँ पर आपका ईगो आपके ऊपर सवार हो जाता है, जिस वजह से फाइट स्टार्ट होती है। और ये ईगो ही तुम्हें बदनाम करवा सकती है, जेल भिजवा सकती है या हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। इसीलिए स्मार्ट बनो। अगर सामने वाला तुम्हें चिढ़ा रहा है तो उसे ईगो पर मत लो, उसे इग्नोर करो। अगर वो कह रहा है तू बाहर मिल, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सॉरी यार, मेरी गलती थी। रिमेम्बर, बी स्मार्ट नॉट राइट। तुम्हें सही प्रूव नहीं करना है खुद को, तुम्हें सेफ रहना है। और लड़ाई कभी भी अचानक शुरू नहीं होती है, उसके साइंस तुम्हें पहले ही मिलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तुम्हें अपनी आंखें और दिमाग को हमेशा खुला रखना है। अपनी जगह पर ध्यान दो। क्या तुम किसी ऐसे सुनसान इलाके पर हो जहाँ कोई भी आता जाता नहीं है? क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो तुम्हें घूर रहा है, ये तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है? क्या तुम्हें जोर से चिल्लाना या गाली देने की आवाज आ रही है? अगर तुम्हें शक हो तो अपना रास्ता बदल लो, मोबाइल पर बात करते हुए चले जाओ। प्री प्लानिंग सबसे बड़ा डिफेंस होता है। जैसे ही डेंजर दिखे वहाँ से निकल जाओ। अगर तुम सामने हो और फाइट होने वाली हो तो तुम्हें फायर फाइटर बनना है, आग लगाने वाला नहीं। मतलब तुम्हें फाइट को अवॉइड करना है, ना कि उसे और बढ़ाना है। इसीलिए 3 चीजें ध्यान रखना। लोअर द वॉल्यूम, तुम्हारी आवाज शांत होनी चाहिए बट धीमी नहीं, ज्यादा चीखना चिल्लाना मत। सेकंड, एग्री एंड डाइवर्ट, उसकी छोटी बात से सहमत हो। जैसे अगर वो बोले तुमने गलत पार्किंग की तो तुम बोलो हाँ भाई सॉरी, जल्दीबाजी में मैंने गलत पार्क कर दी, मैं अभी इसे सही कर दूंगा, और तुरंत वहाँ से निकल जाओ। थर्ड, ऑफर अ वे आउट, सामने वाले को इज्जत दो ताकि वो आसानी से पीछे हट सके। अगर तुम उसकी बेइज्जती करोगे तो वो जरूर लड़ने को आएगा तुमसे। उसके ईगो को शांत करो और अपना रास्ता लो। और हाँ, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, लड़ाई जीतने वाला अक्सर कुछ देर के लिए ही हीरो बनता है, पर लड़ाई अवॉइड करने वाला अपनी पूरी लाइफ के लिए सेफ रहता है और अपनी पूरी जिंदगी का हीरो बनता है। चैप्टर 4, रियल सेल्फ डिफेंस मूव्स जो सच में वर्क करते हैं। तो भाई देखो, मैंने इस पार्ट को इस वीडियो में ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं इस वीडियो की लेंथ छोटी रखना चाहता था ताकि आप लोग मेरे इस मैसेज को समझो और इस वीडियो को पूरा देखो। और बात रही सेल्फ डिफेंस मूव्स की, तो उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। इसमें मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है कि कौन सा सेल्फ डिफेंस मूव्स कहाँ पर यूज करना है और बहुत अच्छे से बताया है कि इन मूव्स को कैसे परफॉर्म करना है। इसीलिए बस एक बार इस वीडियो को चेक जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं पार्ट 5 पे, फाइनल चैलेंज। तो भाई देखो, ये थी असली वीडियो, हाउ टू विन एवरी स्ट्रीट फाइट। इसमें मैंने तुम्हें 4 पॉइंट्स बताए हैं जो तुम्हें हमेशा याद रखने हैं फाइट के टाइम पे। फर्स्ट, साइकोलॉजी, 3 से 7 सेकंड के अंदर ही फाइट खत्म हो जाती है, इसीलिए अपोनेंट को पहले ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से डरा दो। सेकंड, कंट्रोल योर फेयर, जब पैनिक हो तो 4 सेकंड ब्रीथिंग वाला रूल यूज करो अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए। थर्ड, डिफेंस, सिंपल मूव, सिर्फ एस्केप के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं। फोर्थ, अल्टीमेट विन, ईगो छोड़कर हर फाइट अवॉइड करो, भागना शर्म की बात नहीं है, सर्वाइवल है। तो भाई मैं तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ फाइट करना नहीं सिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फाइट को अवॉइड करना सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी फाइट में पड़ो ही ना, क्योंकि इससे तुम्हारा सिर्फ एक नुकसान नहीं होता है बल्कि मल्टीपल नुकसान होते हैं, जिससे सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली वालों को भी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि हमेशा तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन फाइट को अवॉइड करना होना चाहिए। अब अगर तुम्हें ये वीडियो या मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हूँ तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने उस फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना जो हमेशा फाइट करना
करना चाहता हो। और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी आप लोग मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो।